बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं तस्लीम सज्जाद, चैनल वॉइस ऑफ कतर में आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्क मल्टी एंट्री वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, विज़िट टूरिस्ट वीज़ा, उसके अलावा जो वर्क वीज़ा है या फ्री वीज़ा जिसे आप आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, इन सब वीज़ा के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। इनका स्टेटस क्या होता है, कैसे आप इनके इनको अप्लाई कर सकते हैं और इनकी जो लिमिट है कितनी होती है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप कतर में आने वाले हैं या आप दोबारा किसी दूसरे वीज़े पे कतर आ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कतर का वर्क मल्टी एंट्री वीज़ा ये क्या होता है। दोस्तों, वर्क मल्टी एंट्री वीज़ा, इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है और इसमें जो मेन चीज़ है कि आपको हर 3 महीने के बाद कतर से एग्ज़िट होना पड़ता है। इसका QVC नहीं होता, आप नॉर्मल भी किसी मेडिकल सेंटर से मेडिकल करवा सकते हैं और इसका जो कतर का ID है वो भी नहीं लगता। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है और आपको हर 3 महीने के बाद कतर से एग्ज़िट होना पड़ता है। बाकी जो ये लोग सोचते हैं कि क्या इसमें कंपनी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें अगर आपकी जो एम्प्लॉयर है, जो आपका स्पॉन्सर है, वो आपका ID जब तक कैंसिल नहीं करता आपका वीज़ा, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं जो बिज़नेस वीज़ा है। बिज़नेस वीज़ा में 2 ऑप्शन होते हैं, 2 किस्म के वीज़े हैं बिज़नेस में भी। इसमें एक 72 आवर का बिज़नेस वीज़ा होता है और एक वर्क बिज़नेस वीज़ा होता है। जो 72 आवर का वीज़ा होता है, ये जब आप कतर में आते हैं तो आप जब एयरपोर्ट पर आएंगे तो उसके बाद ये 72 घंटे अगले तक ये वीज़ा वैलिड रहेगा। और जो वर्क वीज़ा बिज़नेस वीज़ा होता है, ये दोस्तों अमूमन वही कंपनियां अप्लाई करती हैं जिन कंपनियों के पास कोटा ख़त्म हो जाता है, यानी कि वर्क वीज़ा का कोटा उनके पास ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो वर्क बिज़नेस वीज़ा का उनके लिए अप्लाई करते हैं। या जिन कंपनियों के पास काम थोड़ा कम होता है और वो शॉर्ट टर्म में लोगों को बुलाती हैं, मतलब थोड़े काम के लिए, थोड़े टाइम के लिए लोगों को बुलाते हैं, तो वो कंपनियां भी वर्क बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करती हैं। इसकी जो वैलिडिटी डेट होती है वो 3 महीने की होती है दोस्तों, और इसको आप ख़ुद भी अप्लाई नहीं कर सकते, कंपनी ही इसको अप्लाई करेगी। दोस्तों, अगर आप बात करें कतर के ऑन अराइवल वीज़ा की, ऑन अराइवल वीज़ा दोस्तों एक बहुत अच्छा वीज़ा है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कतर में आते हैं, ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ के लोग होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपकी वाइफ हो गए या आपके भाई हो गए, आपके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप उनको कतर में यहाँ पर बुला सकते हैं। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी डेट होती है वो दोस्तों 1 महीने तक ये वैलिड रहता है ये वीज़ा। उससे ऊपर जितना भी आप रहेंगे कतर में, आपको 200 रियाल आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर कतर में आते हैं, कतर में ऑन अराइवल वीज़ा पर। इसमें दोस्तों आपके होटल की बुकिंग होनी चाहिए, आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, लाजमी आपने वो शो करना होगा कि आप 1 महीने तक ही कतर में रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी के स्पॉन्सर के थ्रू आ रहे हैं, आप होटल की बुकिंग से भी बच सकते हैं, लेकिन जो आपका आगे जो स्पॉन्सर है उसके आपने फुल डिटेल देनी होगी, वो किस घर में रहता है, आपने उसकी जितनी भी डिटेल है, उसकी पर्सनल डिटेल वो सारी देनी पड़ेगी। तो आप होटल की बुकिंग से बच सकते हैं, आप डायरेक्ट उसके पास भी रह सकते हैं। तो ये दोस्तों ऑन अराइवल वीज़ा की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्री वीज़ा, जिसे आप आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। इसका स्टेटस क्या होता है, ये कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले जो कंपनी होती है वो वीज़ा अप्लाई करती है लेबर मिनिस्ट्री में। उसके बाद जो मिनिस्ट्री है वो उस वीज़ा के प्रोसेस को आगे ट्रांसफ़र कर देती है कमेटी को, जो गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई होती है उसके पास वो पूरी डिटेल आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद वो कमेटी पूरी डिटेल चेक करती है, कंपनी की स्टेटस को चेक करती है, कंपनी कैसी है,
उसका पूरा डिटेल देखने के बाद फिर वो वीज़ा जो है इशू करती है। 5 वीज़ा 10 वीज़ा इस तरह करके वो फिर जो कमेटी है वो वीज़े इशू कर देती है। कुछ पाकिस्तान के लिए, कुछ इंडिया बांग्लादेश, मतलब मिक्स वीज़ा जो है वो इशू कर देती है। उसके बाद वो दोस्तों उसकी फ़ीस नहीं होती। जब कमेटी वीज़ा इशू करेगी जो मिनिस्ट्री है, उसके बाद उसकी फ़ीस नहीं होती। वीज़े की फ़ीस तब आपको देनी पड़ेगी जब वही वीज़ा किसी आदमी के नाम पर इशू होगा। जब वो वीज़ा दूसरे किसी नाम पर निकाला जाएगा तो फिर उसकी जो है फ़ीस होती है, और इसकी फ़ीस होती है तकरीबन 497 रियाल, यानी 497 रियाल इसकी फ़ीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। और मेडिकल QVC होता है, और QVC मेडिकल जो है उसकी फ़ीस भी 300 रियाल होती है। बाकी दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि जो यहाँ पर लोग आप सोचते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं और फ्री अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, तो उनका भी एक प्रोसेस होता है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर वीज़ा बेचना और ख़रीदना दोनों कतर में अनलीगल हैं। कोई भी इनमें से पकड़ा गया तो वो उनको जो है गवर्नमेंट कैंसिल करके बेच देती है। लेकिन ये बिल्कुल अनलीगल है। लोग लेकिन यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो भी कंपनी बंदे लेके आती है, वो कफ़ील जो होता है वो उनका पूरा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उसको जो अपनी मर्ज़ी से बोलता है कि आप जाकर काम करें, कहीं भी जाकर आप काम कर सकते हैं। उसका आईडी भी लगा देता है, उसका जो बैंक पूरा होता है, बैंक अकाउंट वगैरह, जो उसका ATM वगैरह सब कुछ इशू कर देता है। लेकिन जो बैंक का ATM है वो अपने पास ही रखते हैं। हर महीने वो सैलरी भी डालते रहते हैं उसी अकाउंट में, लेकिन वो सैलरी वो ख़ुद ही निकाल देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के सिस्टम में ये शो करने के लिए कि हम जो है लेबर के जो अकाउंट है उसमें सैलरी डाल रहे हैं, जो उसका बंदा होता है वो अपनी मर्ज़ी से बाहर जाकर काम कर रहा होता है। वो कहीं भी जाकर काम करे, 1 साल के बाद वो अपनी ID रीन्यू करवाएगा। उसको कंपनी वाले बोलेंगे आप अपनी ID रीन्यू करवाएं, और उसके साथ जो अपना मंथली या जो 1 साल के बाद जो पेमेंट करनी होती है वो भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो ID की पेमेंट है वो भी आपको रीन्यू के टाइम पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बता दूं कि वीज़ा बेचना और ख़रीदना दोनों कतर में अनलीगल हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम इस तरह का लोग अभी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट से वीज़ा इशू करवा लेते हैं, बाद में वो वीज़े सेल करते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी अनलीगल है। ये अगर इसमें कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको लाजमी जो है कतर गवर्नमेंट वापस भेज देती है कैंसिल करके। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि अगर आप आ रहे हैं तो इसमें इशू तो नहीं होता, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आज़ाद वीज़े में आकर। यहाँ पर कंपनी में तो उनका मतलब हर चीज़ ओके है, मतलब उनका वो अकाउंट भी बना हुआ है, उनका ID भी बन गया है। सिर्फ काम का मकसद है, काम लोग बाहर जाकर लोग करते रहते हैं। हर महीने के बाद या 1 साल के बाद जो उनके साथ मुकमका होता है कफ़ील के साथ, वो पेमेंट करते रहते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है दोस्तों। अब अगर दोस्तों बात करें विज़िट वीज़ा की, तो विज़िट वीज़ा दोस्तों 1 महीने का भी होता है, 3 महीने का और 6 महीने का भी वीज़ा होता है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिड डेट होनी चाहिए, और उसका आपका ID कार्ड होना चाहिए जो आपकी, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का ID कार्ड, अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान का ID कार्ड, नेपाल से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी हैं आपका ID कार्ड होना चाहिए। और उसके अलावा आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न आपकी एयर टिकट होनी चाहिए जो रिटर्न होनी चाहिए। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो ऑन अराइवल वीज़ा पे आ सकते हैं। बाकी जो नेपाल और बांग्लादेश के लोग हैं वो विज़िट वीज़ा या टूरिज़्म वीज़ा पे आ सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा पे वो नहीं आ सकते। ये चीज़ मैंने पहले नहीं बताई, अभी आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ऑन अराइवल वीज़ा पे आ सकते हैं। उनका वीज़ा जब वो कतर में पहुँचेंगे तो यहाँ कतर पे आने के बाद एयरपोर्ट पे आकर उनका वीज़ा इशू हो जाएगा दोस्तों। बाकी अगर बात करें वर्क वीज़ा की, तो वर्क वीज़ा बिल्कुल इजी है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी है वर्क वीज़ा के बारे में, कि वर्क वीज़ा के बारे में जितने भी कंपनी को जो बंदे चाहिए होते हैं वो उतनी जो एक एप्लीकेशन डालते हैं मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री उसको सेम प्रोसेस के थ्रू आगे कमेटी में भेजती है। कमेटी वो कंपनी चेक करती है, कंपनी का स्टेटस चेक करती है, कंपनी सैलरी दे रही है नहीं दे रही,
उसके अलावा उसके जो बाकी जो भी मेन रूल होते हैं जो लेबर लॉ में आते हैं वो सारे चेक करती है। उसके बाद ही वीज़े जो है इशू करती है। और वीज़ा इशू होने के बाद दोस्तों बाकी जो प्रोसेस आप देखते हैं इंडिया से या बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, वहाँ पर जब आपका इंटरव्यू होता है, आपका साइन होता है एग्रीमेंट, उसके बाद QVC होता है, QVC के बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होती है। सबमिट होने के बाद आपका जो है आपकी कंपनी पेमेंट करती है और आपका वीज़ा इशू हो जाता है। ये कुछ शॉर्ट वर्क वीज़ा के बारे में जो मैंने आपको बता दी है, डिटेल है। तो दोस्तों ये कुछ आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने वीज़ा के बारे में आपको दी है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लग गई होगी। आपको अगर मज़ीद समझ नहीं लगती तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके भी सुन सकते हैं, आपको अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की नहीं लग रही तो। बाकी इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।